नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं श्रीमती डॉक्टर आशा विनोद द्विवेदी, जिन्होंने एक शिवालिक पुस्तक लिखी है। उसके ये लेखिका हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस पुस्तक में क्या है, इन्होंने किस लिए लिखा है और उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशा द्विवेदी, आपका स्वागत है। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बुक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस किताब को लिखने की नमस्कार दोस्तों, इस किताब को लिखने की प्रेरणा मुझे शिव से मिली। शिव भक्ति के कारण ही ये प्रेरणा अंतःकरण में स्फुरित हुई कि मैं एक कुछ ऐसा लिखूं जो कि बिल्कुल अनोखा हो। अच्छा, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किताब का जो मेन थीम है भगवान शिव पे है। शिव एक्चुअली देखा जाए तो रुद्र नाम का एक साधक है जिसकी तलाश है, और ये तलाश कोई एक जीवन की नहीं है, ये तलाश 7 जीवन की। 7 जीवन वो शिव को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, और 7वें जन्म में शिव उसकी मदद करने, स्वयं मदद करने के लिए पार्वती को तरह तरह के रूपों में और अनेक प्रकार से उसकी मदद करते हैं कि मैं उसे प्राप्त हूं। तो ये है दयालु शिव की कथा। तो ये मतलब जो रुद्र है वो इसमें मुख्य भूमिका है। तो जिसकी हम जर्नी को पूरा इस पुस्तक में आपने कवर किया है जी। तो इसमें ये जो इसकी जर्नी है, इसमें क्या विशेषता है, क्या यूनिकनेस क्या है इसमें? इसमें यूनिकनेस बहुत सारी चीजें मैं बता दूं आपको कि जब मैं ये किताब लिख रही थी तो अंतः प्रेरणा मिल रही थी कि मैंने किताब की शुरुआत की। रुद्र नाम का एक व्यक्ति शिवपुरी से, अपने बनारस से, अपने गांव से शिवपुरी जाता है। तो जब मैं ये लिख रही थी और लिखने के बाद, एक पेज लिखने के बाद जब मैंने तलाश किया, तो सच मानिए कि शिवपुरी नाम की एक जगह वास्तव में है जो कि ऋषिकेश से आगे। अरे वाह! तो ये इसमें रिसर्च आपने जब की होगी तो इसमें ऐसे स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत आए होंगे भगवान के बारे में। तो ये सब आपने कैसे अनुभव करके लिखा है कि आपने इस पर बहुत रिसर्च किया है, या दोनों का ही मिश्रण है, किस प्रकार से? ये दोनों का ही मिश्रण है बहुत सारी, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्ति में, यानी मेरे जीवन का उद्देश्य ही शिव भक्ति है। और क्योंकि मैंने पीएचडी की है संस्कृत में, तो मैंने बहुत सारे पुराणों को, उपनिषदों को और उसको पढ़ा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शिव ही मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरे बारे में लिखो। तो मैंने लिखा। तो ये कुछ अलग यूनिक है, और यूनिक इस तरीके से है जो चीजें, यानी शिवपुरी से लेके तिस्ता, आप सोचिए मैंने कभी पहले सोचा नहीं था, तिस्ता का नाम भी नहीं सुना था कि तिस्ता नाम की कोई नदी है, शिवालिक रेंजेस, सारी चीजें जब मैं लिखते चली गई तो मुझे बहुत सारे भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व, और शिव खुद मुझे बताते चले गए कि वो किस तरीके से एक साधक को प्राप्त करने में स्वयं मदद करते। अच्छा, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे जिन जगहों के नाम आपने इस किताब में लिखे हैं तो आपको पता नहीं था, और उसके बावजूद जब आपने लिख लिया और इस पर रिसर्च करने लगे तो पता चला कि एग्जैक्टली वैसी जगह है। तो ये तो बहुत ही अनुभव वाली बात है, और इसका मतलब हम एक तरीके से इसका निकाल सकते हैं कि शिव जी ने सच में आपको प्रेरणा दी है और इस किताब को लिखने में, और उन्होंने ही ये मार्ग आपको प्रदर्शित किया होगा। तो इसमें जो मुख्य किरदार है आपके, रुद्र नाम है उनका। तो ये अपने इस यात्रा को जैसे शिवपुरी से जब शुरू करते हैं और अंतिम जहां पर वो तिस्ता नदी के वहां जाते हैं, तो ये आपको किस तरह से ये ख्याल कैसे, मतलब किस तरह से ये रूपरेखा आपने बनाई, कैसे शुरू किया है? देखिए, ये बना के कुछ भी नहीं, जब मैं कलम लेके बैठती थी और मैं लिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ से उसकी शुरुआत हुई, फिर वो सिक्किम पहुंचता है, सिक्किम में से वहां से वो जाता है तिस्ता नदी के किनारे, तिस्ता नदी से भी आगे और जाता है कि वो बता रहे, और अपने आप से ये नाम आ रहे थे। और एक बात आपको इसमें ये भी बता दूं कि इसमें योग है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है, और ये रुद्र जब पाता है तो गौरी के रूप में पार्वती उनकी मदद करती हैं, और एक ऐसे गुफा में लेकर के जाती हैं जहां वो 5-7 जन्म पूर्व शिव से मिला था, और एक बार उसने
मतलब इतनी, अगर मैं अभी सारा बता दूंगी तो पूरा सस्पेंस खुल जाएगा। तो उसने एक बार शाम सदा शिव की पुकार लगाई थी और उस शिव ने 7 जन्मों तक, वो कहीं ना कहीं भक्ति, वैसे भी कहा जाता है कि भक्ति आप जहां छोड़ते हैं वहीं अगले जन्म में मिलती है। उसने 7 जन्म की, और जब 7वें, और उसने ये प्रश्न रुद्र ने शिव से पूछा भी कि आपने आज मुझे, उसमें इतना अनूठा वर्णन है कि पूरी गुफा में प्रकाश होता है, जब वो समाधि की स्थिति में 1 साल रहता है। अच्छा। और उसे लगता है कि एक ही दिन हुआ है और अचानक पूरे नीले रंग का प्रकाश होता है। शिव और काली दोनों एक होते हैं और एक बड़ी बड़ी जटाएं और उनके बड़े बड़े हाथ, एक ऐसा दीर्घकाय पुरुष जो खड़ा होकर के मुस्कुराता है और ऐसे हाथ रखता है उनके ऊपर, उसकी समाधि टूटती है और वो देखता है कि मैं कहां हूं, अरे ये तो वो है जिसकी तलाश में मैंने पूरा जीवन निकाल दिया। बहुत आनंदित होता है और केवल कहानी यही खत्म नहीं होती कि शिव को प्राप्त कर लिया। हाँ, उसके बाद भी बहुत कुछ है इस कहानी में, और इस कहानी में सबसे रोचक मोड़ है वो है केदारनाथ। केदारनाथ में जो 2013 में प्रलय हुई थी, उस प्रलय के बहुत सारे लोगों के मैंने अनुभव पढ़े थे। तो किसी साधु से मिली भी थी मैं। अच्छा। और उन्होंने ये मुझे बताया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उस जो उन्होंने झेला था, कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। तो उसको मैंने एक उसमें वहां पर लाने की कोशिश की। उनके वो जो विश्वंभर नाथ जी रहते हैं, यहाँ एक बड़ी प्रेम का एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिखाई देता है। केदारनाथ के प्रलय में वो अटक जाते हैं। अच्छा। अटक जाते हैं और कुछ दिन तक वो साधुओं के साथ में रहते हैं और उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक फौजी साधु, और आप विश्वास मानिए ये भी शिव के साधक थे। अच्छा। और रुद्र को पता नहीं था, रुद्र उनसे मिलता है, भगवान शिव उनको मिलाते हैं रुद्र को से उनको भगवान ने ही प्रेरणा दी। हाँ, और वो जब वो मिलते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे साधु बने और ये, और शायद वो उनको ये संकेत मिल गया था कि ये मेरा पोता है। अच्छा, तो हाँ। इसका मतलब जो फौजी साधक थे, हाँ, वो इसके दादाजी हैं जो आप, हाँ, हाँ, किरदार है। अच्छा, तो इस तरह से फिर इनकी ये जर्नी चलती है, जिसमें फिर वो पूछते हैं, ये बात करता है अपनी दादी से, तो बात करता है तो वो फोन छीन करके दादी का नाम लेके पूछते हैं, नंदिनी कैसी हो। अच्छा। तो ये आश्चर्यचकित हो जाता है रुद्र कि ये मेरी दादी का नाम कैसे मालूम इनको। फिर वो पूछता है तो बताते हैं कि बताऊंगा मैं तुम्हें थोड़े दिनों बाद में। जो वो बताते हैं अपनी वो प्रलय की कथा, फिर सारी दोनों मिलकर के फिर वहां तक जाते हैं। हालांकि दादाजी को शिव परमिट नहीं करते वहां तक जाने के लिए, लेकिन साथ देते हैं और ये दादाजी अंत तक उनके साथ रहते हैं। और सर्वेश्वर, ये जो विश्वंभर जी थे, शिवपुरी में लेकर के जाते हैं। शिव से उनकी भी उससे पहले कई बार मुलाकात हो चुकी थी, जो दादी ने रुद्र को बताई थी। अच्छा। दादाजी से वो बचपन में मिला था, उसके बाद 13 साल से दादाजी गायब हो गया, अदृश्य हो गए थे। तब तक उसे कुछ पता नहीं चल पाया था कि कहाँ है और कैसे। जब अब दादाजी मिले तो शिव का भी ये आदेश था कि कुछ भौतिक कर्तव्य हैं तुम्हारे, दादाजी को वापस लेके जाओ नंदिनी के पास। नंदिनी उनकी दादी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी, और वो बाल उन्होंने खुले रखे थे। और सोचिए, ये रुद्र दादाजी को कुछ और भी बीच में बहुत सारे सस्पेंस वाली स्थितियां हैं जहां मिलते हैं, और ये सच में होता है। वो लेके जाता है और नंदिनी देखती है उनको और वहीं प्राण त्याग देती है। तो प्रेम की पराकाष्ठा, विरह, प्रेम की पराकाष्ठा भी इस रूप में, आजकल की प्रेम की तरह तू मेरी नहीं तो मैं तेरा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम, मैंने एक लाइन वहां बड़ी अच्छी लिखी है कि प्रेम सब कुछ देता है और सब कुछ छीन भी लेता है, सब कुछ छीन भी लेता है। तो उस प्रेम ने, जैसे उन्होंने वो मिली और प्राण त्याग दिए, उसके बाद घर वालों की रजामंदी लेकर के ये लोग फिर निकल पड़ते हैं एक सफर पर, उस सफर पर जहां वो जो अब इनका अंतिम पड़ाव था। एक सफर है जिसमें ये 4-5 सफर, हाँ, एक सफर है, मिलने के बाद का फिर ये भौतिक से, हाँ, और इसके बीच में भी एक है यहाँ, एक और रुद्र की बचपन की एक सखी
रसिका मिलती है, अच्छा। जो पीएचडी कर रही है संस्कृत में, और जो शिव के ऊपर ही कर रही है। यानी रुद्र के आसपास जो वातावरण तैयार होता है पूरा वो शिवमय है। शिवमय, सब जुड़े हैं शिव से, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके सब जितने भी हैं सब शिव से जुड़े हैं। तो ये जो पूरी रूपरेखा आपकी स्टोरी की लग रही है, तो कहीं कहीं ये आपके स्वयं जीवन का अनुभव भी है इसमें? बहुत सारा, कैसे? क्योंकि आप देखेंगे जैसे मैंने नाम रखा उसके रुद्र का, गांव का, बनारस के पास रुद्रपुर, वो मेरा स्वयं का गांव है। और फिर जगन्नाथ शुक्ल, उनके पिताजी का नाम रुद्र के, वो मेरे पिताजी का नाम था। और ऐसे कुछ कुछ चीजें थी। बनारस मेरा शहर है, मैं वहां पे गई थी एक बार मेरे बेटे के साथ। वहां पर जब हम दर्शन करने के लिए गए थे तो कुछ बड़े कटु अनुभव हुए थे। तो उस कटु अनुभव को भी एक दर्शक के रूप में रुद्र से वो मिलता है, रुद्र उसको अपने शिव से प्रार्थना करके वहीं हाथ। तो कुछ कुछ कहीं कहीं मेरे जीवन की घटनाएं हैं, जिन घटनाओं को शिव ने प्रेरणा दी और मैंने उस किताब में लिखा। बहुत ही रोचक है, बड़ी अनोखी है। आपको सच मैं कह रही हूँ कि इस प्रकार की किताब पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये किताब में जिस तरह से आपने इसकी कथा सुनाई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, एडवेंचर भी है, सस्पेंस भी है। तो ये सब है। तो इसमें आप क्या सोचती हैं कि जब दर्शक इसको पढ़ेंगे इस किताब को, तो इससे क्या सीखेंगे, क्या एक एंड मैसेज क्या लेकर जाएंगे? उसमें लास्ट में जब ये चले जाते हैं सारे कर्तव्य, कभी भी शिव भक्त अपने कर्तव्यों और अपने उसको बीच में छोड़कर नहीं जाता। वो अपने पूरे कर्तव्य करके ऐसे साधक जो शिव की तलाश में हैं, जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, पाना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आज भी रुद्र, आज भी तिस्सा के उस शिवालिक की पहाड़ियों में रह करके शिवाली जिनकी लगातार मदद कर रही है, यानी ये मैसेज देते हैं कि शिव आपके लिए हर जगह उपस्थित है। और रुद्र जैसे साधक, तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान मार्गदर्शक बन के स्वयं या किसी को भेज करके मदद करेंगे। तो ये और इसका हिडन मैसेज कहा जा सकता है कि अगर आप इस किताब का एक निष्कर्ष निकालें तो शिव को प्राप्त करना आसान है, शिव को प्राप्त करना आसान है। तो ये जब जहाँ शिव जी को कहा भी जाता है भोलेनाथ, बट ऐसा भी कहा जाता है कि उनको प्रसन्न करना उतने मुश्किल है, लेकिन प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ही सरल चीजों से, जैसे बेलपत्र हो गए जो बहुत ही सीधा होता है। तो रुद्र ने प्राप्त किया सरलता से, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन 7 जन्म लगे उनके। ये कठिनाई भी है, लेकिन अगर आप सच्ची निष्काम भाव से और हृदय से उनको पुकारते तो उनको बड़ी सरलता से पाया जाता है। कठिनता को सरलता से पाया जा सकता है। शिव को प्राप्त करना बड़ा सहज आसान है। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अवश्य शिवाली पढ़ें और पढ़ करके अपनी राय दें और कोशिश करें शिव भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हम सब यही चाहते हैं कि आपकी जब ये किताब बाहर आए तो इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो, बहुत से ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें, सीखें, और शिव भक्ति में जो कोई जाना चाह रहे हो या कोई मार्ग की तलाश कर रहे हो तो उनको भी एक आसान से प्रेरणा मिले, शक्ति मिले और भगवान शिव उनकी सहायता करें। तो इसी के साथ में आज हमारा ये इंटरव्यू समाप्त होता है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।